दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th NCERT का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 1 जो है उसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्याएं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये दो संख्याएं दी गई हैं पहले क्वेश्चन में, 135 और 225। इनका हमको HCF ज्ञात करना है, लेकिन HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो आपने पहले पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको शॉर्ट में लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। जैसे कि कोई नंबर है 19, इसको हमने 3 से भाग किया, तो जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18 और 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 19 है वो 19 हो गया भाज्य। तो क्या लिख सकते हैं, 19 बराबर भाजक क्या होता है, जिससे भाग कर रहे हैं, और भाज्य क्या होता है, जिसको भाग कर रहे हैं। तो 19 बराबर 3 गुणे भागफल, ये जो यहाँ पर आता है वो भागफल होता है, और प्लस जो शेष बचता है वो हो जाता है शेषफल। तो यहाँ पे शेष बच रहा है 1। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग करके हमको निकालना है इन संख्याओं का HCF। तो अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे जो 225 है वो बड़ी है 135 से। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हम भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 225 को हम भाग करवाएंगे 135 से। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 135। कितना शेष बचा, 90। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे हम लिख देंगे 225 यानी कि भाज्य बराबर भाजक यानी 135 और गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 90। फिर भाग विधि में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आया है उससे पहले वाले को भाग करवाते हैं। तो 135 को भाग करवाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो 90 कम 90, कितना बचा, 5 और 13 में से 9 गया 4। फिर वही करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस 45। अब क्या करेंगे, 45 से 90 को भाग करवाएंगे। तो 45 दूना 90। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 45 गुणे 2 और प्लस 0। तो ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल में। तो यहाँ पे शेषफल में 0 आ गया। अब जहाँ पर शेषफल में 0 आ जाएगा वहाँ पर जो आपका भाजक होगा यानी जिससे आप भाग करवा रहे थे वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब शेषफल 0 आया तब भाजक कौन है, 45 है। तो अतः HCF 135
और 225 का HCF कितना है, बराबर 45। अब हम अपने आंसर की जांच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती हो। तो हम 45 से भाग करवा के देखेंगे 135 को, और 45 से भाग करवा के देखेंगे 225 को। अगर ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं 45 से, तो आपका HCF सही होगा, वरना गलत होगा। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, इनका HCF हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 196 से 38,220 को भाग करवाएंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196, और यहाँ पे हल लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, भाग करवाएंगे तो एक बार ले जाते हैं, 196 कम 196 कितना बचा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर बचे 7, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया, 3 बचे नहीं, 2 बचे, 2 में से 1 गया 1, और ऊपर से 2 उतारेंगे, 1862 बचा। लेकिन अभी ऊपर और भी संख्याएं हैं उतारने के लिए, मतलब 0 है, तो इसको पहले पूरा भाग करवा लेंगे, तब जो शेष बचेगा उससे आगे भाग करवाएंगे। तो अब इसको ले जाते हैं 9 बार, तो 9 छक 54, 9 9 81, 81 और 5 86, और 9 एकम 9, 9 8 17, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना शेष बच रहा है, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 9, ये बच रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे। तो अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, 5 बार ले जाएंगे। तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 3 48, 5 एकम 5, 5 और 4 9। ये देखिए पहली बार में पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 38,220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस 0। अब हमने क्या कहा था कि जब 0 आ जाएगा तब ये प्रक्रिया करना बंद कर देंगे, तो इसमें तो 0 पहली लाइन में ही आ गया। तो जब भी 0 होगा शेषफल, वहाँ पर जो भाजक होगा वो आपका HCF होगा, यानी कि 196 HCF है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः HCF 38,220 और 196, यानी इन दोनों का HCF कितना है, 196। तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है 867 और 255 का HCF। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 867 को भाग करवाएंगे 255 से, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करवाएंगे। तो ये 3 बार चला जाएगा, 2 3 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6, 6 1 7, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 बचा। तो हम वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
भाज्य बराबर यानी 867 बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस 102। अब क्या करेंगे, 102 को भाग करवाएंगे, 102 से भाग करवाएंगे 255 को, यही करते हैं ना। तो अब 2 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 204। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा 51। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51। अब भी 0 नहीं आया तो हमको आगे जाना है। 51 दूना 102, पूरा पूरा कट गया यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे 255 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0। तो जब भी 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वो होता है हमारा HCF। अतः HCF 867 255 बराबर 51। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आप जैसे पेपर में क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो आपको ये वाला काम जो है ये रफ कार्य पर करना है, और ये वाला जो काम है इसको आपको लिखना है जहाँ पे आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ये चाहे तो साइड में साफ साफ लिख सकते हैं आप, और अगर ना लिखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप लास्ट में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।